क्लास 9 की वाक शीर्षक की अगली कड़ी दूसरा वाक के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। पंक्तियाँ ध्यान से सुनिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात कवित्री ललज्जत इसमें कहना चाहती हैं कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर अर्थात व्रत तप जो व्यक्ति करता है, उपवास पूजा पाठ करने के लिए, तो उसमें व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती। अर्थात हम एक तरफ घमंडी हो जाते हैं तो दूसरी ओर सुख सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं, उसमें भी किसी न किसी रूप में हमारा घमंड ही उजागर होता है। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती। यदि व्यक्ति को खाना है तो सम खाए। सम अर्थात तालव्य श में है शम, क्योंकि कविता में उस जमाने में व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए ऐसे शब्द आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ जब हम निकालेंगे तो ये तालव्य शम होगा। शम अर्थात अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह हमारे ऋषि मुनियों का इस पर नियंत्रण हुआ करता था, इसीलिए बड़े से बड़े काम वो अपने शम को नियंत्रित करके कर देते थे। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है तब वह समभावी हो जाता है। समभावी का अर्थ समान भाव रखने वाला। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके प्रति समदर्शी हो जाना। फिर उसे सांसारिक सुख साधन अपनी ओर नहीं खींचते। अगर आप समभावी हो जाएं तो इस संसार में जो भी आपको विषय विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुएं जिसका आप उपयोग करते हैं वह आपको अपनी ओर नहीं खींच पाता। इसीलिए सिकंदर और साधु की कथा में भी मैं आपको बतलाया था, साधु जो है अपना घर बार छोड़ करके एक जंगल में छोटी सी कुटिया में रहता। सिकंदर उसकी परीक्षा के लिए हीरे जवाहरात और उत्तम कोटि का शॉल लेकर के आता है। लेकिन जब वह उस साधु को उन सारी चीज़ों को देना चाहता है तो वह जवाब देता है, यदि इन वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती तो मैं इस जंगल में की कुटिया में मैं क्यों आता। अर्थात कहने का मतलब है कि सांसारिक सुख साधन से उसको कोई मतलब नहीं था। खुलेगी बंद द्वार की सांकल का प्रयोग कवित्री ने बुद्धि के व्यापक होने के अर्थ में किया है। अर्थात जब आप ज्ञानी हो जाइएगा, इन सारी चीज़ों जो मैं ऊपर आपको बतलाया उसके अनुसार अगर मनुष्य चले तो उसका बुद्धि व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। अर्थात जब व्यक्ति ज्ञानी होता है तो गंभीर हो जाता है। फिर आपके मन में कोई माया मोह नहीं रह जाएगा। अर्थात माया मोह के जाल में मनुष्य इस सांसारिक वस्तुओं के उपयोग करने के कारण ही फंसता है। यही है इसका अर्थ। अब आप देखिए, शिल्प के रूप में अर्थात सुंदर बनाने के लिए अपने वाक्य को कवित्री क्या क्या उसमें प्रयोग करती हैं। अब आप देखिए, एक जगह आया है खा खा, इसमें भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ये पुनरुक्त है, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। दूसरी ओर खुलेगी सांकल बंद द्वार की में प्रतीक अर्थात प्रतीक भाषा का प्रयोग किया गया है। शम में दार्शनिक भाव है तथा कवित्री की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली बोल चाल की भाषा जो हम और आप प्रयोग करते हैं वह उसी को खड़ी बोली कहा जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से
इसका और मैं विस्तार से चर्चा मैं क्लास में करूँगा। तो वही साहित्यिक खड़ी बोली, जिस खड़ी बोली में आधुनिक काव्य, आधुनिक कविताएं लिखी गई हैं। सरल भी है इनकी ये बोली, भाषा, जो शब्द आए हैं इसमें, और सुबोध अर्थात तुरंत समझ में आने के लायक। ये हुआ शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य में कवित्री क्या कहना चाहती हैं, अर्थात उस वाक्य का मूल भाव क्या है। तो व्यक्ति को संभावी बनने के लिए कहा गया है, यह तभी होगा जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखेगा। इससे मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। अर्थात मुक्ति हर मनीषी, हर ऋषि, हर साधु, हर संत मुक्ति को ही चुनता है, क्योंकि हम और आपको ज्ञान नहीं होने के कारण सांसारिक वस्तुओं में मोह अधिक है। ये दूसरा वाक था। अब आइए वाक नंबर 3। पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात कवित्री इस वाक्य में कहना चाहती हैं, अर्थात अपने आप को, अपने आप की आत्मा के बारे में सोचो। कवित्री ने आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। हम कथाओं में भी यही सुनते हैं। ये आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक विचार हैं। सत्कर्म ही मदद करता है व्यक्ति को। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। संसार का यही नियम है। बचपन तो हमारा जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन हम और आप भी छल कपट के रास्ते में चल पड़ते हैं। बाद में वह ईश्वर से निरंतर दूर हो जाता है। सुषुम सेतु से अभिप्राय है। सुषुम सेतु ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी जो 2-3 नाड़ियों को मिलाता है, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, अर्थात उसको पुल माना है। क्लास में मैं विशेष रूप से इस पर व्याख्या करूंगा। हठयोग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है। आप देखिएगा, ईश्वर को प्राप्ति के लिए इस संसार में जितने भी तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं, हठयोग होता है। अर्थात उपवास करना, 4 दिन 5 दिन भी उपवास कर दिए, 10 दिन भी उपवास कर दिए, ईश्वर मिलेगा कहकर, यह हठयोग की श्रेणी में आता है। हठयोग के और भी, क्योंकि हिंदी साहित्य में हठयोग एक परंपरा रहा है, इसलिए उसकी भी चर्चा मैं क्लास में ही करूँगा विस्तृत रूप से। पहले कवित्री ने हठयोग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, जैसे पहला वाक्य में जो आप पढ़ चुके हैं, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया समय बेकार हो गया। अर्थात हठयोग से जब उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, मन शांत नहीं होता है, तो समझ जाती है कि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आगे है पंक्ति, देखिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसका आशय है, अर्थात अर्थ है कि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है, जब समय अंतिम हो जाता है तो वह भी सोचता है, तो उनमें सत्कर्मों की संख्या 9 के बराबर होती है। इस संसार में आए हैं तो हम क्या किए, ऐसी स्थिति में वह अपने आप को कमजोर पाता है, 9 के बराबर होता है। उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है। अर्थात हम और आप भी वैसे ही करते हैं। हम जीवन में बीत जाता है वैसे ही, छल कपट, लड़ाई झगड़ा करते हुए। अंत में, है ना, कवित्री को भी ऐसे ही लगता है कि हम जीवन में क्या किए। उसने छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लिया है इस संसार में, है ना। पाने को बहुत छल कपट से लोग पा लेते हैं। इसका अर्थ यही है। यहाँ माझी यानी कि ईश्वर
के लिए प्रयोग किया गया है और वह नाविक के समान हमें इस भवसागर से पार उतारता है। अर्थात ईश्वर, वह दृश्य शक्ति, वह आध्यात्मिक शक्ति ही यहाँ नाविक के रूप में आया है। नाविक को उतराई दी जाती है। कहीं भी सांसारिक दुनिया में आप किसी गाड़ी, किसी नाव में आप चढ़ते हैं तो आप पार पहुंच जाते हैं तो आप उसको कुछ न कुछ पैसा देते हैं, पर मनुष्य के पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंतिम समय में कवयित्री भी ऐसा ही महसूस करती है, क्योंकि वह हठयोग के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया। संसार में जिस तरह से साधारण मनुष्य विषय विकार में लिपट करके रह जाते हैं, अंत तक कुछ नहीं कर पाते हैं, कवयित्री को भी ऐसा ही महसूस होता है। अब आइए शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में जो बाह्य रूप दिया गया है, बाह्य जो वस्तुएं काव्य में दिया गया है सुंदर बनाने के लिए, तो भाषा बिल्कुल सुगम है, सुबोध है, साधारण ढंग से भी पढ़ने वाला लोग उसको समझ जाता है। अलंकार इसमें हटकर है। पुनरुक्ति प्रकाश की जगह पर आप देखिए, सीधी राह सुषुम सेतु बीत गया दिन, इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? कथन किसी और ओर हो और उसका अर्थ किसी और ओर जाए, अन्योक्ति अलंकार वही है। भाषा में वही प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है, प्रतीक सिंबल का। जेब टटोली अर्थात हम और आप जब उतराई देने के लिए सवार होकर कहीं जाते हैं गाड़ी में, तो उसको देने के लिए पॉकेट में हाथ डालते हैं। कौड़ी यानी कि पैसा। माझी उतराई, माझी ईश्वर। उतराई, उतराई अर्थात उतरने के बाद उसको एक देने के लिए जो होता है हमारे पास, वो ये हुआ उसका शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य, इसमें कवयित्री क्या कहना चाहती हैं? इसका मूल भाव क्या है? सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में सत्कर्म सहायक होता है, हठयोग नहीं। इसका मूल भाव यही है। सत्कर्म जो अच्छा कर्म करते हैं, हठयोग जिसमें एक तरह का हठ होता है, जिद होता है। व्रत, उपवास, लंबा समय से ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कितने विधान हमारे यहाँ हैं, ये सारे हठयोग के अंतर्गत आते हैं। तो आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर इसकी व्याख्या करेंगे अगले वाक्य की। तो आज के लिए धन्यवाद।